एक राजा था जिसके दो रानियां थीं। घर में छोटी रानी की हर बात मानी जाती थी, जबकि बड़ी रानी की हमेशा अवहेलना की जाती थी। राजा भी बड़ी रानी के महल में कभी कभार ही जाते थे। बड़ी रानी के दिन रात कष्ट में बीत रहे थे। बड़ी रानी के दो पुत्र थे, करण और अर्जुन। राजा अपने दोनों बेटों का भी ध्यान नहीं रखता था। छोटी रानी की जली कटी बातें उन्हें भी सुननी पड़ती थी। बड़ी रानी यह सब कुछ देखती और सहन कर लेती, पर छोटी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा बड़ी रानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन दोनों रानियां झील में नहाने गई। छोटी रानी ने बड़ी रानी को प्यार से कहा, आओ तुम्हारे सिर में तेल की मालिश कर दूं। तेल लगाते लगाते उसने चुपके से एक जादू किया और बड़ी रानी को चिड़िया बना दिया। चिड़िया बनते ही बड़ी रानी उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई। घर आकर छोटी रानी ने कहा, बड़ी रानी तो झील में डूबकर मर गई। राजा ने आसानी से विश्वास कर लिया। बड़ी रानी के दोनों पुत्र करण और अर्जुन के दुख की कोई सीमा नहीं रही। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर चिड़िया बनी बड़ी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा के एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम गायत्री था। वह बोली, पिताजी मुझे यह चिड़िया चाहिए। राजा के आदेश से उस चिड़िया को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उधर छोटी रानी को दो पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, दोनों पुत्र दुबले पतले। ऐसा लगता था मानो फूंक मारने से वे उड़ जाएंगे। छोटी रानी बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती। वह उन्हें खूब पकवान खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी ओर छोटी रानी करण और अर्जुन को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर उसे और भी ज़्यादा जलन होती। एक दिन क्या हुआ, जब करण और अर्जुन महल में आए तो देखा कि उनकी छोटी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछारें शुरू कर दी, उन्हें मारने लगी, सामान को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सौतन के दोनों लड़के जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गालियाँ देते हैं। जब तक इनके खून से मैं नहा न लूँ तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर रानी को दो। करण और अर्जुन का तो रो रो कर बुरा हाल था, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए ले जाने लगा। करण और अर्जुन के चित्कार को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। जल्लाद करण और अर्जुन को एक जंगल में ले गया। वहाँ उनके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। करण बोला, भाई हमारे भाग्य में यही लिखा था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और कहा कि राजा की आज्ञा है, मैं क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हें राजकुमार के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते को मारा और उसका खून छोटी रानी को दे दिया। खून पाकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। उसने खून से स्नान किया और खिलखिलाते हुए अपने पुत्रों को स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। करण और अर्जुन जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अर्जुन ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है।
करण ने कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। करण पानी की तलाश में चला गया। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या यह थी कि पानी कैसे लेकर जाए। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो अर्जुन की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा में वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजनानुसार एक सफ़ेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इसी क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां करण अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। करण के माथे पर राज तिलक देखते ही सफ़ेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। करण अर्जुन अर्जुन पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफ़ेद हाथी करण को लेकर तेजी से राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। अर्जुन को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफ़ेद हाथी करण को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। करण को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज तिलक कर दिया गया। कर्ण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई अर्जुन की याद आ रही थी। समय बीतने लगा। कर्ण ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था। उधर अर्जुन जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज़ हवन के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। इधर करण और अर्जुन के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। छोटी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चीथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर छोटी रानी अपने पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी गायत्री अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर में मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और गायत्री हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर गायत्री ने स्वयं वर के लिए सजना संवरना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, फिर चिड़िया बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? चिड़िया ने कहा,
मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पाँवों में सोने की पायल पहनती, इससे छम छम की बहुत मधुर आवाज़ आती है। गायत्री ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? चिड़िया ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। चिड़िया की बात सुनकर गायत्री ने सोने की जरी वाली साड़ी पहन ली। फिर चिड़िया ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। गायत्री ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? चिड़िया ने कहा, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। गायत्री ने ये सारी चीज़ें पहन ली। तब चिड़िया ने कहा, सब तो हुआ, पर गज मुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गज मुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर गायत्री ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारी ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजकुमारों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार कर्ण के कानों तक पहुंचा। उसे राजकुमारों की दुर्दशा पर दया आई और गायत्री के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह गायत्री के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने गायत्री के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। गायत्री के पिता की पराजय हुई। कर्ण ने गायत्री को बंदी बना लिया। उधर अर्जुन सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल की बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा? बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहाँ पहुँचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजकुमार ही वहाँ पहुँच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊँगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगी? गुल और बुलबुल ने उससे कहा, जरूर, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ। फिर पीपल के पेड़ के पास जाकर राजकुमार के वस्त्र मांगो। सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। अर्जुन ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, पीपल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफ़ेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। अर्जुन उस हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफ़ेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफ़ेद हाथी सब गायब हो गए। वहाँ केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज़ में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजकुमार हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? अर्जुन ने कहा, मैं राजकुमार नहीं हूँ, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूँ। ठीक है,
तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। गायत्री के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। अर्जुन क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाज़ आई। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहाँ का बालू हटाया तो देखा कि वहाँ 3 सोने की मछलियाँ थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर करण शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई अर्जुन को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। अर्जुन का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल अर्जुन के बारे में सोचता रहता। अर्जुन गजमुक्ता लेकर गायत्री के राज्य में गया तो वहाँ उसे पता चला कि राजा कर्ण गायत्री को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। अर्जुन सीधा कर्ण राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के रक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि गायत्री को छोड़ दे। लेकिन राजा कर्ण तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में अर्जुन 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन राजा कर्ण थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठी। लेकिन आश्चर्य, मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब राजा कर्ण को अर्जुन की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहाँ अपने भाई अर्जुन को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियाँ उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुँची। लेकिन आश्चर्य, राजा कर्ण के हाथ लगाते ही तीनों मछलियाँ 3 मनुष्यों में बदल गई। उन्हें देखते ही वे पहचान गए ये छोटी रानी के पुत्र थे। कर्ण अर्जुन ने छोटी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंदपूर्वक राजभवन में रहने लगे। कर्ण अपने भाई अर्जुन के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने गायत्री के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे की चिड़िया ने गायत्री को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। गायत्री बोली, जानती हूँ। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और बोली, गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा कर्ण के ही भाई हैं। गायत्री बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपनी प्रिय चिड़िया को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे चिड़िया को स्नान कराने लगी। देखते ही देखते चिड़िया एक सुंदर नारी बन गई। गायत्री ने आयशा से पूछा, तुम कौन हो? परी या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूँ। कर्ण और अर्जुन मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन गायत्री के साथ अर्जुन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय गायत्री ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, यह क्या बात है? गायत्री बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। सभी से विदा लेकर गायत्री सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से कर्ण की माँ को अपनी पालकी में बैठा लिया। अर्जुन भी अपनी पालकी में बैठ गया।
करण के महल के पास जब पालकी रुकी तब उसने गायत्री के अलावा एक सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे करण अर्जुन? मेरे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर करण अर्जुन दौड़कर आए और उससे लिपट गए। छोटी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार बड़ी रानी के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।